है कि तालिबान जो हैं वो तो हमारा इशू है ना, और चाइना के और इश्यूज़ हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के और इश्यूज़ हैं, ईरान के और इश्यूज़ हैं, सबके इश्यूज़ हैं। है। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार अफगानिस्तान की शिकायत लेकर चीन के पास पहुंची थी, लेकिन चीन ने तो पाकिस्तान को ही मिला है। चीन ने अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान को धक्के मारकर निकाला। उनका हमसाया मुल्क पाकिस्तान जो हिस्टोरिकली उनकी हर गवर्नमेंट को तस्लीम करता है, चाहे वो मुल्ला उमर की 1995 वाली तालिबान की हुकूमत हो, पाकिस्तान ने उनको भी तस्लीम किया। और आज के पाकिस्तान ने जब उनको नहीं तस्लीम किया, आजकल के तालिबान को, उनको चाइना ने ऑफिशियली तस्लीम कर लिया है। चीन ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया, वो भी एक ऐसे मौके के ऊपर जब पाकिस्तान अफगान तालिबान के ऊपर ये दबाव बढ़ा रहा है कि वो टीटीपी के खिलाफ एक मौसर कार्रवाई है। इंटरेस्टिंगली जो पाकिस्तान के लिए भी इसमें एक पैगाम है, पाकिस्तान के लिए क्यों एक बहुत बड़ा धचका है, इस पर तो मैं बात करूंगा। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी की शिकायत लेकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ चीन पहुंचे हुए थे, लेकिन चीन शिकायत सुनना तो दूर, तालिबानियों की अफगानिस्तान में जो सरकार है उसे मान्यता तक दे दिया है। इससे पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हुई है उसी की कहानी आइए आगे सुनते हैं। दरअसल अफगानिस्तान का तालिबान लगातार पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। अफगानिस्तान का तालिबान पाकिस्तानी आतंकी संगठन टीटीपी को भी समर्थन दे रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार अफगानिस्तान की शिकायत लेकर चीन के पास पहुंची थी, लेकिन चीन ने तो पाकिस्तान को ही मिट्टी में मिला दिया और अफगानिस्तान को सबसे बड़ा इनाम दे दिया। चीन दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने तालिबान के राजदूत को स्वीकार कर लिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि चीन ने अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार को एक तरीके से औपचारिक मान्यता दे दी है। चीन का यह कदम पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला है। चीन ने अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान को धक्के चाइना ने अफगानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत जिससे पूरी दुनिया नाराज है, जिनको अभी तक किसी ने तस्लीम नहीं किया, उनका हमसाया मुल्क पाकिस्तान जो हिस्टोरिकली उनकी हर गवर्नमेंट को तस्लीम करता है, चाहे वो मुल्ला उमर की 1995 वाली तालिबान की हुकूमत हो, पाकिस्तान ने उनको भी तस्लीम किया। और आज के पाकिस्तान ने जब उनको नहीं तस्लीम किया, आजकल के तालिबान को, उनको चाइना ने ऑफिशियली तस्लीम कर लिया है। शी जिनपिंग ने उनके एम्बेसडर का बड़ा जबरदस्त इस्तकबाल किया है बीजिंग में और ऑफिशियली उनके क्रेडेंशियल्स रिसीव किए हैं। अफगान एम्बेसडर के क्रेडेंशियल्स रिसीव करने की सेरेमनी हुई द ग्रेट हॉल ऑफ बीजिंग में, जहां पर चाइनीज प्रेसिडेंट खुद मौजूद थे। और इससे यह पैगाम जाता है कि चाइना ने पूरी दुनिया को एक बड़ा पैगाम दिया है कि आप जो नहीं कर रहे वो हम कर रहे हैं। और ये जो इंटरिम हुकूमत है अफगानिस्तान में तालिबान की, इसकी पहली ऑफिशियल रिकग्निशन है जो कि चाइना की तरफ से। चीन ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया, वो भी एक ऐसे मौके के ऊपर जब पाकिस्तान अफगान तालिबान के ऊपर ये दबाव बढ़ा रहा है कि वो टीटीपी के खिलाफ एक मौसर कार्रवाई करे। और पाकिस्तान यकीनी तौर पर चीन को समझता है कि अगर वो उसकी साइड पर होगा, खित्ते के बाकी ममालिक उसकी साइड पर होंगे, तो वो जो लेवरेज है अफगान तालिबान के ऊपर एक्सरसाइज की जा सकती है। तो पाकिस्तान के लिए ये यकीनी तौर पर, जो मेरी पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैं उनसे बात हुई, उनके लिए ये बहुत हैरान कुन बात है। और वो यही कह रहे हैं कि अपेरेंटली जो अंडरस्टैंडिंग विद चाइना पाकिस्तान की थी अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज कि कलेक्टिवली अगर कोई फैसला करना है तो करना होगा अफगान तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज करने के हवाले से। लगता ये है कि जो चीन है उस अंडरस्टैंडिंग की एक, आप कह सकते हैं कि वायलेशन की है। और इससे यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक मैसेज भी है कि चीन कम व्हाट में पाकिस्तान के जो भी कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग अफगानिस्तान या अफगान तालिबान को लेकर के, लेकिन चीन जो है अपनी जो पॉलिसी है उस पर वो अमल पे रहा है। और दूसरी तरफ ये है कि तालिबान जो हैं वो तो हमारा इशू है ना, और चाइना के और इश्यूज़ हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स के और इश्यूज़ हैं, ईरान के और इश्यूज़ हैं, सबके इश्यूज़ हैं। तो ऐसी कोई कमीशन बनेगी या कोई ऐसी कमेटी बनेगी जो ये जो सारे रीजनल नेबर्स हैं अफ़गानिस्तान के, उनके इस किस्म के जो मसले हैं उनको हल करना पड़ेगा तालिबान को। अगर वो नहीं करेंगे तो ये जो इस वक्त गुडविल जो बन रही है, ये गुडविल उतर जाएगी। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग ये डेवलपमेंट है कि
तालिबान का ये प्रॉब्लम है कि अगर वो उनको प्यार से रोकते हैं और वो नहीं रुकते, फिर एक तो ये वो कहेंगे हमें हुकूमत में हिस्सा दो, मगर वो क्योंकि टीटीपी है, पाकिस्तान है, तो वो ये भी कोई डिमांड नहीं है कि हमें हुकूमत में हिस्सा दो। जी। वो कहेंगे पाकिस्तान को हमें वहाँ फाटा के अंदर जी अकोमोडेट करे, ठीक है, जो कि जाहिर है ना हम कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, और जाहिर है ये इसी के खिलाफ तालिबान तो हम हमें बात कह भी कर नहीं रहे हैं। सकते नहीं कह कि जी सकते। आप उनको वहाँ अकोमोडेट करें। तो फिर वो क्या मांगेंगे तालिबान से? बेसिकली नहीं बात सुनेंगे। कहा कि चीन ने जो काम किया है वो पाकिस्तान को समझ आ जाना चाहिए। मतलब वो ये कह रहे हैं कि चीन एक लिहाज से पाकिस्तान से ज़्यादा समझदार है, वो पाकिस्तान को एक लिहाज से वो ताना दे रहे हैं कि जो बात पाकिस्तान को समझ नहीं आई वो चीन को समझ आ गई है, यानी कि अफ़गान तालिबान अब रियलिटी हैं और उनको बाकायदा तस्लीम करने के अलावा पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो, किसी के पास चारा नहीं है। अब जो इसमें सबसे अहम बात है, ये पाकिस्तान के लिए क्यों धचका है। जब अगस्त 2021 में अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए तो यकीनी तौर पर अनलाइक द पास्ट, जब पहली दफ़ा अफगान तालिबान इक़्तिदार में आए थे, सिर्फ 3 ममालिक ने उन्हें तस्लीम किया था, उसमें पाकिस्तान, UAE और सऊदी अरब थे। लेकिन माजी के तजुर्बात से सबक सीखते हुए जो खिते के ममालिक थे, जो इमीडिएट नेबर्स थे अफगानिस्तान के, उसमें पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, रूस, चीन, कम अज़ कम इन ममालिक ने ये आपस में फैसला किया था कि अब जब अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने वाला मामला आएगा तो कोई सोलो फ्लाइट नहीं लेगा, कोई इंडिविजुअल इसके हवाले से फैसला नहीं। दरअसल जिस चीन के दोस्ती के बल पर पाकिस्तान उछलता था, अब चीन का भी पाकिस्तान से मोह भंग हो गया है। पहला तो चीन ने जो पाकिस्तान को कर्जा दिया था, अब पाकिस्तान उस कर्जे को लौटाने की स्थिति में नहीं है, केवल रोल ओवर की बात कहता है। यानी पाकिस्तान कहता है कि अब जो अगले साल कर्जा देना है उसको और अगले साल ले जाए, और उस अगले साल वाले को और अगले साल ले जाए। यानी पाकिस्तान कभी भी इस स्थिति में नहीं होगा, चाहे वह कर्जा कितना भी रोल ओवर या किसी भी दूसरे साल ड्यू हो। साथ ही पाकिस्तान के साथ चीन ने जो सीपैक करार किया था, वह सीपैक करार भी पूरा होता नहीं दिख रहा है। पहले तो उस सीपैक के भारत और अमेरिका ही विरोधी थे, लेकिन अब जिस रास्ते से वह सीपैक गुजर रहा है, उस रास्ते के उस राज्य के लोग भी सीपैक के विरोधी हो गए हैं। सीपैक चीन से निकलकर गिलगित बल्तिस्तान में प्रवेश पाकिस्तान के में करता है, और वह गिलगित बल्तिस्तान जो पाकिस्तान के पहले तो अवैध कब्जे में है, इसलिए उस पर भारत का विरोध रहता है कि बिना भारत के पूछे उस रास्ते कैसे चीन का सीपैक गुजरेगा। दूसरा, अब गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी पाकिस्तानी सरकार के विरोध लामबंद हो गए हैं, और वे यदा कदा अब मांग भी करना शुरू कर दिए हैं कि पाकिस्तानी सरकार उन्हें हक नहीं दे रही तो वे भारत के साथ मिलना पसंद करेंगे। इसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के बाद जो सीपैक का रास्ता है वह बलूचिस्तान में आता है, और बलूचिस्तान के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि बलूचिस्तान प्रांत के लोग पाकिस्तान से अलग होने की मांग तो 1947 से कर रहे हैं, और वह मांग अब इतना तीव्र हो गया है कि पिछले 24 घंटों में 34 धमाके पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं। और पाकिस्तान के बारे में अब यह कहा जा रहा है कि उसके बस की बात नहीं कि पाकिस्तान के अंदर जो आग लगी है उसे बुझा सके, और पाकिस्तान के अंदर जो चाहे तहरीके तालिबान TTP का हमला हो, या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का बलूचिस्तान में हमला हो, या फिर गिलगित बल्तिस्तान का आंदोलन हो, अब सभी पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ा सिरदर्द बनने जा रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना सरेंडर ही बोलने जा रही है। अब तालिबानियों की सरकार जब अफगानिस्तान में आई तो पाकिस्तान को लगता था कि वे काबू कर लेंगे, लेकिन अब वे तालिबानी भी काबू में नहीं आ रहे हैं, और उसी की शिकायत लेकर पाकिस्तान के लोग पाकिस्तानी सेना के प्रमुख चीन गए थे। लेकिन चीन पाकिस्तानी सेना की बात सुनने तो दूर, अब चीन अफगानिस्तान से इस संपर्क बढ़ा रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान के रास्ते वह अब सेंट्रल एशिया में जा सकता है, और पाकिस्तान से जो वह आना चाहता था अब सीपैक को वह बंद करके, बल्कि अफगानिस्तान के रास्ते ईरान, और हो सकता है कि चीन भारत से चाबहार फोर्ट जो ईरान में भारत बना रहा है उसे यूज करने की अनुमति मांगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे हैं, और पाकिस्तान उस परिवर्तन को झेल नहीं पा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।
आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।